नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। चुनावी राज्य बिहार में सियासी बयार का रुख इस वक्त तीखे बयानों की गूंज से काफी गहमा गहमी भरा देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन से लेकर आरजेडी और कांग्रेस वाले विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस तक आए दिन कुछ न कुछ हंगामे या उथल पुथल की खबरें सुर्खियों में छाई ही रहती है। लेकिन इस बीच एक वक्त पर बिहार की सत्ता की कमान बतौर सीएम संभालने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टेंशन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही दोगुनी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ तो खुद आरजेडी के गठबंधन की साथ ही कांग्रेस आरजेडी को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लालू के विरोधी बन चुके जेडीयू चीफ और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर जोरदार बयान दे दिया है, जिससे आरजेडी की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपने विरोधियों से लड़ते लड़ते और फिर खुद अपनी ही साथी कांग्रेस से झटका मिलने के बाद क्या बिहार चुनाव में आरजेडी की हालत खराब होने वाली है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बदलती सियासत की जो तस्वीरें देखने को मिली थी, उसने हर किसी को चौंका दिया था, क्योंकि एक तो लोकसभा चुनाव तक जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाथ से हाथ मिलाकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जी जान लगाते हुए मिलकर मैदान में उतरे थे, तो वही साथ ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने तक अपने रास्ते इस कदर अलग कर चुके थे कि आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की ही हार की वजह भी बन गए। और इसके साथ ही पिछले 27 सालों से सत्ता से दूर रही बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हो गई, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता के खंड खंड होने की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही हाथ तो सिर्फ हार आई, लेकिन इस हार से मूव ऑन करते हुए कांग्रेस का पूरा ध्यान अब बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया है। हालांकि यहां पर कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है और बीते कई चुनावों से आरजेडी ही यहां कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस आरजेडी को शॉक देने की प्लानिंग में है। और उधर दूसरी तरफ कल तक जिन जेडीयू चीफ और बिहार सीएम नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों की खबरें सुर्खियों में छाई रहती थी, उन्होंने भी खुले मंच से लालू यादव को लेकर ऐसा जोरदार हमला बोला है, जिसके बाद से लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बड़े धर्म संकट में पड़ती दिखाई दे रही है। तो आखिर किस तरह कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स से आरजेडी में मची खलबली, क्यों आरजेडी के लिए गले की फांस बनती जा रही है कांग्रेस की नेगोशिएशन, और साथ ही नीतीश कुमार के कौन से बयान से लालू यादव को मिला डबल झटका, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल के आखिर तक बिहार में चुनावी बिगुल बच जाएगा और इसी के साथ ही एक एक करके सभी पार्टियां अपने पत्ते खोलना शुरू कर देंगी, लेकिन फिलहाल सत्ताधारी जेडीयू के साथ बीजेपी और उधर विपक्षी खेमे यानी इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी भी अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में लगी है। मगर इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से लेकर आला कमान तक की ओर से बिहार में लगातार दौरे पर दौरे करने और साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर बार बार आरजेडी को इशारों में मैसेज देने की वजह से अब बिहार में भी विपक्षी महागठबंधन के बीच मची खटपट की खबरें फिर से बिहार के सियासी आसमान में घने बादलों की तरह उमड़ती नजर आ रही है। और हाल ही में बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर आरजेडी में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। बैठक में कृष्णा अल्लावरू ने साफ कर दिया कि दिल्ली चुनाव में भले ही कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन बिहार चुनाव में कांग्रेस दिल्ली की तरह ही पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू फिर से बिहार पहुंचे। कृष्णा अल्लावरू 5 दिन के अंदर दूसरी बार यहां पर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। मैं पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि यहां सभी से मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे ताकि आने वाले वक्त में हमें जनता का समर्थन मिलेगा। तो वहीं जब कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया कि क्या पार्टी अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चर्चा चल रही है, इस पर फैसला संगठन के नेताओं से बातचीत के बाद दिया जाएगा। कांग्रेस बिहार में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए सभी नेताओं से विचार विमर्श करेगी, लोगों से मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। दरअसल कृष्णा अल्लावरू बिहार के कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद सक्रिय नजर आ रहे हैं। अल्लावरू बिहार कांग्रेस प्रभारी नियुक्त होने के बाद बीते 20 फरवरी को पहली बार पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पार्टी की ये कमी रही है कि हम रेस के घोड़े को बारात में और बारात के घोड़े को रेस में लगा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
साथ ही कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा था कि वो जब तक बिहार के लोगों के साथ रहेंगे तब तक जो कार्यकर्ता खून पसीना लगाकर लड़ाई लड़ेगा उसे सम्मान भी दिया जाएगा। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि गुटबाजी से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। राहुल गांधी भी पिछले दिनों 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम तक मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं मैदान में उतरे नेतृत्व की कोशिश विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के साथ ही ऐसी सीटों को मार्क करने की भी है जहां पार्टी के जीतने की संभावनाएं काफी मजबूत हो। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी कह चुके हैं कि हमने 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने खुद भी ये स्वीकार किया कि ये लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये नामुमकिन भी नहीं है। अखिलेश प्रसाद का दावा है कि बिहार कांग्रेस के पक्ष में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि इस बार आरजेडी 2020 चुनाव की स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहेगी। लालू यादव की पार्टी के लिए ऐसे किसी भी दाव से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से ही होमवर्क में जुट चुकी है। इसके लिए पार्टी ने प्लान 45 बनाया है। कांग्रेस का फोकस इस बार सीटों के नंबर पर अधिक जोर लगाने से ज्यादा ऐसी सीटें पाने पर है जहां पार्टी की जमीन कंपैरेटिवली मजबूत है और जीत की संभावनाएं ज्यादा है। उधर दूसरी तरफ हाल ही में भागलपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर तीखा हमला किया और साथ ही आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने मुस्लिम वोट तो लिए लेकिन सांप्रदायिक दंगों को रोकने में नाकामयाब रही। नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमने 2005 में सत्ता संभाली तब कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। लोग शाम होते ही घरों से बाहर निकलने से डरते थे। सांप्रदायिक दंगे आम बात हो गए थे। जो लोग मुस्लिम वोट लेकर सत्ता में थे वो दंगों को रोक नहीं पाए। आगे सीएम नीतीश ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि स्थिति तब बदली जब हमारी सरकार आई। भागलपुर दंगों के आरोपियों को सजा दिलवाना हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1990 में सत्ता में आई आरजेडी सरकार ने दंगा आरोपियों को बचाने का काम किया। वही बात करें वापस अब कांग्रेस की, तो बीते काफी वक्त से कांग्रेस की तरफ से सीटों को लेकर आरजेडी पर लगातार प्रेशर बनाता हुआ देखा जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने खुली चुनौती देते हुए कहा था कि कांग्रेस को कम आंकने की भूल कोई ना करे। 70 से कम सीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीत शर्मा ने आगे कहा कि हमारे अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हम लोग 2025 में कम से कम 50 सीट जरूर जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग उनकी बात से सहमत हैं। और रही बात महागठबंधन में कितनी सीट मिलेगी, तो पिछली बार हमें 70 सीट मिली थी, उससे कम सीट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले लालू यादव के बयानों से कई बार ऐसे मतलब निकलते देखे गए थे जो सीधे सीधे कांग्रेस के लिए मैसेज माने जा रहे थे। अब से कुछ ही वक्त पहले आरजेडी सुप्रीमो और बिहार सीएम लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगला सीएम बनाने की घोषणा जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर की जाएगी। नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। उन्होंने सभी से मिलकर काम करने की और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का उन्होंने आह्वान किया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम सबको इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है और किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, ना हमने कभी झुकाया है। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहिए। हम जीतेंगे और तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि कांग्रेस कभी खुलकर आरजेडी के खिलाफ तो नहीं आती, लेकिन बीच बीच में वो खुद को स्टैब्लिश करने की या खुद को तैयार करने की कोशिश करती जरूर दिखाई देती है। हाल ही में जब कांग्रेस नेताओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर दावेदारी ठोकी, जो कि कांग्रेस की छटपटाहट ही साफ दिखाती है। कांग्रेस को शायद डर भी है कि उसकी बड़ी हिस्सेदारी भी कहीं आरजेडी उसे ना देना चाहती हो सकता है कि महागठबंधन की राजनीति की मजबूरी भी हो, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के अलावा 3 वामपंथी दल और एक मुकेश सहनी की वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी समेत 6 सियासी दल शामिल हैं। जाहिर तौर पर सीटों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन में रार की सूरत भी बन रही है, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का कद बिहार में इतना कम हो गया कि 243 सदस्यों के विधानसभा वाले राज्य बिहार में भी वो 70 सीट भी ना लड़ पाए, तो ये वाकई सोचने वाली बात होगी। यानी कि कुल मिलाकर आरजेडी के ऊपर जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से इस बार सीट शेयरिंग के मामले में ना झुकने को लेकर बड़ी टेंशन मंडरा रही है, तो वहीं नीतीश कुमार के हालिया बयान ने भी आरजेडी पर 2 धारी तलवार का काम किया है। अब आने वाले दिनों में
में देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी की राजनीति पर इन सबका क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।